डार्क लॉर्ड खाना सुनते ही आर्यन को अपने सामने से धक्का मारता है और जल्दी से डिनर टेबल पर बैठ जाता है। आर्यन के जिस हाथ पर दर्द था उसे वहीं पर चोट लग जाती है और वो चिल्लाता है। आर्यन के चिल्लाते ही पूजा उसके पास जाती है और जैसे ही वो चोट को देखती है वो कहती है, भाई आपको तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, आपका पूरा हाथ लाल हो गया है। पूजा अपनी हीलिंग तकनीक से आर्यन का हाथ ठीक करने की कोशिश करती है, पर उसकी तकनीक इतनी कारगर नहीं थी। डार्क लॉर्ड का पूरा ध्यान खाने में था। अभी आर्यन उसे ताना मारते हुए कहता है, खाने से अपना ध्यान हटाओ और मेरी मदद करो। डार्क लॉर्ड, कब तक दूसरों के सहारे रहोगे? तुम्हें खुद ही अपनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। तुम्हें खुद ही अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा। ऐसी छोटी मोटी चोटों से एक योद्धा को कोई फर्क नहीं पड़ता। पूजा डार्क लॉर्ड को डांटते हुए, तुम अपना ज्ञान देना बंद करोगे, अब जल्दी से यहाँ आओ और भैया की मदद करो। पूजा के बुलाने पर डार्क लॉर्ड चुपचाप आर्यन की मदद करने चला जाता है। आर्यन, मेरी बातें तो ये सुनता नहीं है, पर मेरी बहन की बातें बड़ी आसानी से सुनता है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? डार्क लॉर्ड आर्यन के पास जाता है और उसकी चोट को देखता है। उसकी चोट देखने के बाद डार्क लॉर्ड आर्यन को याद दिलाता है, तुम्हारे पास अभी भी वो पिंक लिक्विड मौजूद होगा जो तुम्हें डेथ फॉरेस्ट से मिला था। आर्यन को याद आता है, हाँ मुझे याद आ गया, वो लिक्विड तो हीलिंग लिक्विड है, वो मेरी इस चोट को जल्दी से ठीक कर देगा। आर्यन, पूजा, तुम जल्दी से मेरे रूम में जाओ। वहां पर मेरा बैग होगा, उसमें एक पिंक लिक्विड की बोतल होगी, उसे मेरे पास लेकर आओ। डार्क लॉर्ड, हमने जितना सोचा था तुम इंसान तो उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले। आर्यन मन में डार्क लॉर्ड को देखते हुए, अभी के हालातों के अनुसार अगर मुझे कोई अच्छे से लड़ना सिखा सकता है तो वो ये नकली डार्क लॉर्ड ही है। मानता हूं कि ये नकली है, पर मुझसे ज्यादा ताकतवर भी है। ये जरूर मुझे कुछ न कुछ सिखा ही सकता है। आर्यन डार्क लॉर्ड से, क्या तुम मुझे लड़ना सिखाओगे? डार्क लॉर्ड, तुम चाहते हो कि हम तुम्हें प्रशिक्षण दें? आर्यन, हाँ मैं यही चाहता हूँ। तभी पूजा वो हीलिंग लिक्विड लेकर आ जाती है। वो उस लिक्विड को निकालती है और आर्यन के हाथ पर लगाती है। कुछ देर में ही वो हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। उसके ठीक होने के बाद पूजा आर्यन को खाना खाने का कहती है। डार्क लॉर्ड फिर से सबसे पहले टेबल पर जाकर बैठ जाता है और खाने लगता है। पूजा खाने के टेबल पर आर्यन से शर्माते हुए बात करती है, भाई क्या देवी भी हमारे साथ रहेंगे? आर्यन सोचता है, तभी डार्क लॉर्ड आर्यन से कहता है, हमें तुम्हारी बातें मंजूर है, पर उसके बदले में तुम हमें यहाँ रहने और खाने दोगे। आर्यन तुरंत, ठीक है मुझे मंजूर है। आर्यन पूजा से, आज से देवी हमारे साथ ही रहेगा। पूजा ये सुनकर मन ही मन खुश होने लगती है। खाना खत्म होने के बाद आर्यन देवी को अपने साथ घर के बाहर ले जाता है। आर्यन, आज तुम मुझे क्या सिखाओगे? डार्क लॉर्ड अकड़ते हुए, सबसे पहले तो तुम हमें सम्मान देना सीखो, इसके बाद हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे। आर्यन प्यार से, आज आप मुझे क्या सिखाएंगे गुरुजी? डार्क लॉर्ड, अब हुई ना कोई बात, आज हम तुम्हें सिखाएंगे जिंदा रहने के कुछ बुनियादी तरीके। आर्यन, जिंदा रहने के बुनियादी तरीके? डार्क लॉर्ड, हाँ। इतना कहकर डार्क लॉर्ड वहीं पर एक पोर्टल खोलता है जो सीधे सेफ्टी बैरियर के बाहर जाता है। आर्यन ये देखकर शॉक हो जाता है, उसका मुंह फट जाता है और वो डार्क लॉर्ड से कहता है, क्या आपने सच में अभी अभी एक ऐसा पोर्टल बनाया जो सेफ्टी बैरियर में किसी को भी ला सकता है? आर्यन मन में, क्या ये डीमंस इतने ताकतवर है कि हमारे सेफ्टी बैरियर को आसानी से पार कर सके? डार्क लॉर्ड कोई जवाब नहीं देता और वहां से उस बैरियर के अंदर चला जाता है। आर्यन भी उसके पीछे पीछे अंदर चला जाता है। आर्यन डार्क लॉर्ड से कहता है, यहाँ कितना अंधेरा है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। डार्क लॉर्ड, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में करो, अपने दिमाग को शांत करो और फिर देखो। आर्यन अपनी आंखें बंद करता है और अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट करता है। फिर वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है उसे कम रोशनी में भी सब कुछ दिखाई देने लगता है।
आर्यन डार्क लॉर्ड से पूछता है, हम अभी कहाँ पर हैं? डार्क लॉर्ड हंसते हुए। डार्क लॉर्ड को हंसता देख आर्यन को डर लगने लगता है। डार्क लॉर्ड हंसते हुए कहता है, तुम अभी हमारी दुनिया में हो, द डार्क वर्ल्ड, अंधेरे की दुनिया। आर्यन, ठीक है, पर हमें अब करना क्या है? डार्क लॉर्ड, तुम्हें बस 5 मिनट के लिए जिंदा रहना है। आर्यन हंसते हुए, क्या बस 5 मिनट? वो भी ऐसी जगह जहां पर कोई भी नहीं है। 5 मिनट छोड़ो, मैं तो 5 घंटे जिंदा रह सकता हूँ। डार्क लॉर्ड, जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहकर डार्क लॉर्ड हवा में उड़ने लगता है। आर्यन डार्क लॉर्ड को हवा में उड़ता देखता है। आर्यन, क्या हुआ? तुम हवा में क्यों उड़ रहे हो? डार्क लॉर्ड, अब जो होने वाला है, हम नहीं चाहते कि हमारे कपड़े खराब हों। आर्यन, कपड़े खराब? मैं कुछ समझा नहीं। अचानक से आर्यन के पैर जमीन में धंसने लगते हैं। अपने पैरों को जमीन में जाता देख आर्यन जल्दी से अपने पैर को बाहर निकालता है। आर्यन जहां जहां अपने कदम रखता है, वो जमीन वहां वहां उसे अपने अंदर खींचती है। आर्यन, ये कौन सी मुसीबत आ गई? डार्क लॉर्ड अपनी रेत की घड़ी को देखते हुए कहता है, मुसीबत अभी आई कहाँ है? आर्यन डार्क लॉर्ड की तरफ देखता है, तभी कोई जमीन के अंदर से आर्यन पर वार करता है। आर्यन किसी तरीके से उससे बच जाता है। आर्यन चिल्लाते हुए डार्क लॉर्ड से कहता है, तुम मुझे सिखाने आए हो या मरवाने? डार्क लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है। उसके गुस्से से पूरे इलाके में शांति छा जाती है। जो जमीन अभी हिल रही थी, वो भी हिलना बंद कर देती है। डार्क लॉर्ड गुस्से में, हमने तुमसे कितनी बार कहा हमें इज्जत दो, पर तुम नहीं माने। अब हमारा कहर सहो। और डार्क लॉर्ड टू बी कंटिन्यूड। 5वीं साल में अगर कहानी अच्छी लगी तो कमेंट करें। आपके कमेंट्स हमें और लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। और सब्सक्राइब करें। इतना सुनते ही डार्क लॉर्ड को गुस्सा आ जाता है। उसके गुस्से से पूरे इलाके में शांति छा जाती है। जो जमीन अभी हिल रही थी, वो भी हिलना बंद कर देती है। डार्क लॉर्ड गुस्से में, हमने तुमसे कितनी बार कहा हमें इज्जत दो, पर तुम नहीं माने। अब हमारा कहर सहो। और डार्क लॉर्ड आर्यन पर हाथों से आग के गोले छोड़ने लगा। आर्यन उन आग के गोलों से बचते हुए डार्क लॉर्ड से माफी मांगता है, पर डार्क लॉर्ड उसकी एक नहीं सुनता। आर्यन, ये कैसे गुरु मिला है जो अपने चेले को ही मारना चाहता है? चिल्लाते हुए, अरे गुरुजी, माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आप तो मुझे जिंदा रहने के तरीके सिखा रहे थे और अब आप ही मुझे मरने लगे। डार्क लॉर्ड आर्यन पर आग फेंकते हुए कहता है, तुम इसे तुम्हारी ट्रेनिंग ही समझो। कुछ देर बाद डार्क लॉर्ड का गुस्सा शांत हो जाता है, पर तब तक आर्यन की हालत बहुत खराब हो जाती है। आर्यन रेंगते हुए डार्क लॉर्ड के पास आता है और उससे कहता है, इसका कोई आसान तरीका नहीं है। अगर ऐसी ही ट्रेनिंग में रोज करूंगा तो पक्का किसी न किसी दिन में जिंदा नहीं बचूंगा। डार्क लॉर्ड आर्यन को वापस अपनी शक्तियों से पहले जैसा कर देखता है। आर्यन अपने आप को देखता है, उसके पास फिर से उसकी सारी एनर्जी वापस आ जाती है और वो डार्क लॉर्ड से कहता है, मैं फिर से तैयार हूं, मुझे अब आप फिर से सिखाओ। डार्क लॉर्ड, अब हम तुम्हें नहीं सिखा सकते। आर्यन शॉक होते हुए, पर हुआ क्या? कोई प्रॉब्लम है क्या? डार्क लॉर्ड, हाँ। आर्यन, मुझे बताओ, मैं उस प्रॉब्लम को दूर करूंगा। डार्क लॉर्ड, वो समस्या तुम खुद हो आर्यन, तुम अभी उस स्तर पर नहीं हो कि हम तुम्हें प्रशिक्षण दे सके। आर्यन, तो क्या तुम मुझे नहीं सिखाओगे? डार्क लॉर्ड, तुम समझ नहीं रही हो आर्यन, तुम्हारा शरीर और दिमाग अभी उस स्तर लेवल पर नहीं है कि वो हमारी दी गई शिक्षा को सह पाए। अभी तुम हमारे साथ वापस चलो, हम इसके बारे में कुछ सोचते हैं। आर्यन डार्क लॉर्ड के साथ चला जाता है, पर उसके दिमाग में ये समझ नहीं आ रहा था कि डार्क लॉर्ड कहना क्या चाहता है। आर्यन के घर के सामने पोर्टल खुलता है। आर्यन और डार्क लॉर्ड दोनों घर पर पहुंच जाते हैं उस पोर्टल से। डार्क लॉर्ड घर पर चुपचाप रह के आर्यन को सीखने का कोई तरीका सोच रहा है। पूजा आर्यन से कहती है, भाई इसे क्या हुआ, ये इतना चुप क्यों है? आर्यन, अभी वो कुछ सोच रहा है इसलिए इतना चुप बैठा है। कई देर होने के बाद भी डार्क लॉर्ड को कुछ नहीं सूझा। पूजा उसे ऐसा देख देख कर बोर होने लगी
और वो आर्यन से कहती है, भाई बहुत बोर हो गए हैं, चलिए ना कुछ करते हैं। आर्यन पूजा से कहता है, मेरे रूम में एक वीडियो गेम रखा होगा, इसे यहाँ ले आओ, हम दोनों उसे ही खेलेंगे। पूजा जल्दी से जाती है और उस वीडियो गेम को लेकर आ जाती है। वो दोनों उस गेम को खेलते जाते हैं। कभी उस गेम में पूजा जीतती है तो कभी आर्यन। पूजा आर्यन से कहती है, भाई इस गेम को खेलना कितना आसान है। अचानक से पूजा के वीडियो गेम के कैरेक्टर का लेवल अप होता है और पूजा जोर से कहती है, एंजॉय करते हुए, मेरा लेवल अप हो गया, मेरा लेवल अप हो गया। आर्यन पूजा से कहता है, तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो, ये तो तुम्हारा सेकंड लेवल ही है, अभी तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी है। ये सभी बातें डार्क लॉर्ड के दिमाग में गूंजने लगती है। भाई इस गेम को खेलना कितना आसान है, मेरा लेवल अप हो गया, सेकंड लेवल ही है, अभी तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी है। और डार्क लॉर्ड को एक आइडिया आता है। वो जल्दी से आर्यन के रूम में जाता है और कुछ करने लगता है। पूजा आर्यन से, भाई इसे क्या हुआ? आर्यन, पता नहीं, छोड़ो उसे, अपने गेम में ध्यान देते हैं। थोड़ी देर गेम खेलने के बाद आर्यन अपने रूम में सोने के लिए आ जाता है और वो देखता है डार्क लॉर्ड अपने मैजिक से कुछ बना रहा था। आर्यन डार्क लॉर्ड से पूछता है, अगर आज रात आप बेड पर नहीं सोने वाले तो मैं सो जाऊं। डार्क लॉर्ड कोई जवाब नहीं देता। आर्यन जल्दी से अपने बेड पर घोड़े बेचकर सोने लगता है। उसे रात के सपने में भी अंजलि दिखाई देती है। उसके हर एक मूव में वो बहुत सुंदर दिखाई देती है। आर्यन भी अंजलि के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। अकेडमी के नोटिफिकेशन बार में आर्यन का नाम सबसे ऊपर आ रहा था। अंजलि आर्यन के हाथ में हाथ डालते हुए, आर्यन तुम कितने ताकतवर हो, मुझे तो लगता है तुम मेरे सभी भाइयों से भी ज्यादा ताकतवर हो। आर्यन अपनी तारीफ सुनकर हंसने लगता है। डार्क लॉर्ड को अचानक से हंसने की आवाज आती है और वो पीछे पलटकर देखता है तो आर्यन उसे हंसते हुए नजर आता है। डार्क लॉर्ड, ये इंसान भी ना पता नहीं कब क्या कर बैठे, शयन अवस्था में कौन हंसता है। और डार्क लॉर्ड फिर से अपने काम पर लग जाता है। सुबह होने पर आर्यन की नजरें खुलती है और वो देखता है डार्क लॉर्ड अभी तक अपना काम कर रहा है। आर्यन फ्रेश होने जाता है, तभी उसे डार्क लॉर्ड की आवाज आती है। जैसे ही डार्क लॉर्ड की आवाज आती है वो जल्दी से उसके पास भागते हुए जाता है। वो जैसे ही डार्क लॉर्ड के पास पहुंचता है उसे वहां पर एक और डेमन दिखाई देता है। वो उस डेमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डार्क लॉर्ड उसे रोक लेता है और उससे कहता है, टू बी कंटिन्यूड। कहानी अच्छी लगे तो कमेंट्स में बताइए आपका फेवरेट पार्ट कौन सा था। तभी उसे डार्क लॉर्ड की आवाज आती है। जैसे ही डार्क लॉर्ड की आवाज आती है वो जल्दी से उसके पास भागते हुए जाता है। वो जैसे ही डार्क लॉर्ड के पास पहुंचता है उसे वहां पर एक और डीमन दिखाई देता है। वो उस डीमन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तभी डार्क लॉर्ड उसे रोक लेता है और उससे कहता है, ये कोई आम डीमन नहीं है, अब से यही तुम्हें शिक्षा देगा। आर्यन उस डीमन को देखता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वो डीमन एक छोटा सा डीमन था जो किसी पांडा के जैसे दिखाई दे रहा था। आर्यन लोटपोट होकर हंसते हुए कहता है, इसे देखो तो तुम, ये मुझे क्या सिखा सकता है। हा 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 हंसते हुए, डार्क लॉर्ड तुम्हें पता नहीं है, हमने रात भर इस पर काम किया है, ये कोई आम डीमन नहीं है। आर्यन बैठता है और सीरियस होते हुए कहता है, अच्छा ठीक है, आप कहते हो तो मैं मान लेता हूं, पर इसमें ऐसा क्या खास है जो आपने रात भर इसे बनाने में लगा दी। डार्क लॉर्ड की जब हमें कुछ समझ में नहीं आया कि तुम्हें प्रशिक्षण देने के लिए क्या करें, तब हमने पूजा की बातों पर गौर किया। भाई इस गेम को खेलना कितना आसान है, मेरा लेवल अप हो गया, सेकंड लेवल ही है, अभी तो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए बहुत मेहनत करनी है। और हमें याद आया कि तुम गेम्स खेलने में माहिर हो, तुम्हें अपना लेवल अप करने में भी मजा आता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस डीमन को अपनी शक्तियों से बनाया। ये तुम्हें सब कुछ एक गेम के जैसे सिखाएगा और तुम्हारा लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएगा। जब तुम उस लेवल पर आ जाओगे जहां हम तुम्हें ट्रेन कर सके, तब हम खुशी खुशी तुम्हें ट्रेन करेंगे।
आर्यन डार्क लॉर्ड से, इस डीमन का नाम क्या है? डार्क लॉर्ड उबासी लेते हुए, हमें नहीं पता। हम रात भर इसे बनाने में इतने व्यस्त थे कि हमने इसका कोई नाम नहीं सोचा। तुम नाम रखने में माहिर हो, इसलिए तुम ही इसका कोई नाम धर लो। इतना कह के डार्क लॉर्ड सोने चला जाता है। आर्यन उस डीमन को अपने हाथों में उठता है और उससे कहता है, तुम बिल्कुल एक पैंडा की तरह दिखाई देते हो, इसलिए तुम्हारा नाम आज से पैंडा। सो पैंडा, अब मुझे तुम बताओ कि तुम मुझे कैसे लड़ना सिखाओगे। पैंडा जल्दी से आर्यन के कंधे पर चला जाता है और आर्यन की बॉडी से अपने आप को कनेक्ट कर लेता है। जैसे ही पैंडा उसके कंधे पर जाता है, आर्यन थोड़ा सा डर जाता है। पैंडा के कनेक्ट होते ही आर्यन को सब कुछ एक अलग ही तरीके से दिखाई देता है। उसे सब कुछ एक वीडियो गेम की तरह दिखाई दे रहा होता था। उसके लेफ्ट साइड के ऊपर सफेद कलर में उसकी लाइफ लाइन, उसके नीचे नीले कलर में स्टैमिना, राइट साइड में नीचे की तरफ एक कॉलम था जिस पे स्किल लिखा था, पर अभी वो पूरी तरह से खाली थी। आर्यन जहां पर भी देखता उसे सभी चीजों की डिटेल दिखाई देने लगती है। इतनी सारी इंफॉर्मेशन के कारण आर्यन का दिमाग घूमने लगता है और वो पैंडा से कहता है, फिलहाल सब कुछ पहले जैसा कर दो। पैंडा उसकी बात मानकर सब कुछ पहले जैसा कर देता है। आर्यन अपने आप से, ये चीज तो किसी गेम से भी ज्यादा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक डीमन कभी ऐसी चीज बना भी पाएगा। डार्क लॉर्ड की तरफ देखते हुए पूजा आर्यन को बाहर से बुलाती है, भैया आ जाइए, नाश्ता बन गया है और अपने साथ देवी को भी ले आना। आर्यन पूजा की आवाज सुनकर कहता है, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। आर्यन डार्क लॉर्ड को उठता है पर वो उसे नहीं उठता। हार मानकर वो अकेला ही नाश्ता करने चला जाता है। पूजा टेबल पर आर्यन से पूछती है, भाई आप अकेले ही आए हो, आपने देवी से नहीं कहा आने का। आर्यन, तुम उसकी चिंता मत करो, वो अभी सो रहा है। पूजा, ठीक है भाई, मन में वो अभी तक सो रहा है। मैंने कितने प्यार से उसके लिए ये सब बनाया था। BR आर्यन नाश्ता करने के बाद पूजा से कहता है, तुम और डार्क नहीं नहीं देवी, दोनों स्कूल चले जाना। पूजा, भाई आप भी ना देवी को डार्क कह रहे थे। आर्यन वहां से बाहर चले जाता है। घर के बाहर निकलने के बाद पैंडा से पूछता है, तुम मेरी बहन को क्यों नहीं दिखाई दिए? पैंडा, बिना आपकी मर्जी के कोई भी मुझे नहीं देख सकता। अब आप जल्दी से आप अपना रजिस्ट्रेशन करिए। आर्यन, तुम तो काफी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो। पैंडा, मास्टर ने मुझे इस तरह ही बनाया है। आर्यन, मास्टर यानी डार्क लॉर्ड। पैंडा, हाँ। आर्यन, डार्क लॉर्ड को सबसे ज्यादा अपनी रिस्पेक्ट प्यारी है, इसलिए वो चाहता है सभी उसे रिस्पेक्ट दे। अब मुझे ये बताओ, मैं रजिस्टर कैसे करूं? पैंडा फिर से गेम मोड में आ जाता है। आर्यन को फिर से सभी चीजें वैसे ही दिखाई देने लगती है। आर्यन, क्या तुम इस इंफॉर्मेशन दिखने वाली चीज को बंद कर सकते हो? पैंडा, जैसा आप कहे वो उस चीज को बंद कर देता है। पैंडा, रजिस्टर करने के लिए आपको सबसे पहले अपना नाम यहां पर डालना पड़ेगा। आर्यन, मेरा गेमिंग नेम। सोचते हुए, चलो सोचते हैं मैं अपना गेमिंग नेम क्या रख सकता हूं। इस गेम को डार्क लॉर्ड ने क्रिएट किया है, इसलिए उसका नाम भी इसमें आना चाहिए। डार्क गेमर नहीं, मजा नहीं आया। डार्की, इस नाम में भी दम नहीं है। कुछ ऐसा नाम होना चाहिए जो डार्क लॉर्ड और मुझे दोनों को दर्शा सके। पैंडा, डार्क लॉर्ड अंधेरी दुनिया के राजा है, वो कभी भी पराजित नहीं हुआ। आर्यन, ये सब कुछ मुझे पता है। जब से डार्क लॉर्ड यहां पर आया है, उसने मुझे ये सब चीजें 50 बार बता दी है कि वो अंधेरे का राजा है, अंधेरी दुनिया में उसका राज चलता है। तभी आर्यन के दिमाग में अंधेरे से याद आया और उसने अपना गेमिंग नेम रखा। कहानी अच्छी लगी हो या कोई सुझाव हो तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। आगे के चैप्टर पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। आर्यन, ये सब कुछ मुझे पता है। जब से डार्क लॉर्ड यहां पर आया है, उसने मुझे ये सब चीजें 50 बार बता दी है
कि वो अंधेरे का राजा है, अंधेरी दुनिया में उसका राज चलता है। तभी आर्यन के दिमाग में अंधेरे से याद आया, अंधेरा काला होता है, डार्क का मतलब भी काला होता है। और फिर उसने अपना गेमिंग नेम रखा ब्लैक रेसर। आर्यन, ये नाम बिल्कुल ही परफेक्ट है। अब से जो भी ताकतें, पावर्स, तकनीक और ज्ञान, नॉलेज मुझे मिलने वाला है, वो सभी इस काली दुनिया के राजा की वजह से ही है। इसी की वजह से एक एच रैंक रेसर का पुनः जन्म होगा, और इसलिए इस रेसर का नाम अब से ब्लैक रेसर, जो अपने आप के लेवल को इतना बढ़ाएगा कि कोई भी उस लेवल तक पहुंचने की सोचे भी नहीं सके। आर्यन की आंखों में एक चमक, आज से ये वो रेसर नहीं रहेगा जो किसी से भी कुछ भी सुन लेता था। आज से मैं अपने आप को पूरी तरह से बदल लूंगा। आंखों में थोड़े आंसू। अब कोई भी मेरी बहन को लूजर की बहन नहीं कहेगी, और मैं उसे वो सभी सुख दिला सकूंगा जो उसे इतने सालों से नहीं दिला पाया। मुझे आज भी याद है, पैसों की कमी के कारण उसे बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा, और उसकी ही तकलीफों को दूर करने के लिए मैं एक रेसर बना। अब मुझे अपने आप को और ताकतवर बनाना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आर्यन पैंडा से हमें अपनी ट्रेनिंग कहाँ शुरू करनी है। पैंडा आर्यन से फिर से कनेक्ट होता है और उसे एक प्लेग्राउंड की लोकेशन बताता है। पैंडा, टास्क 10 किलोमीटर रनिंग। आर्यन अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था, इसलिए वो 10 किलोमीटर दौड़ने लगता है। घर पर पूजा आर्यन के रूम में देवी को उठाने जाती है। वो देवी के पास उसका नाम लेते हुए जाती है, पर रात भर काम करने की वजह से वो थक जाता है और पूजा की आवाज नहीं सुन पाता। पूजा आर्यन के रूम में जाती है और सोते हुए डार्क लॉर्ड ऑफ देवी को देखती है। वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। पूजा उसके पास जाती है और उसे प्यार से हिलाते हुए कहती है, देवी जल्दी से उठ जाओ, नहीं तो स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी नींद में ही कहता है, हमें किसी भी स्कूल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें सोने दो। पूजा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? देवी, अब जल्दी से उठो, मैंने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी नाश्ते का नाम सुनते ही तुरंत बेड से उठा गए और उसने कहा, बस हम अभी आते हैं। पूजा ये देखकर हैरान हो गई और उसे डार्क लॉर्ड ऑफ देवी की एक कमजोरी पता चली। मन में खाना लगता है, इसे खाना बहुत ही पसंद है। वैसे भी लड़कों के दिल का रास्ता उनके पेट से होते हुए ही जाता है, और इन्हें देखकर तो ये सब बिल्कुल सही लग रहा है। पूजा डार्क लॉर्ड ऑफ देवीनान से, आप जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जाइए, मैं आपका नाश्ता गर्म कर देती हूँ। देवी, ठीक है पूजा जी। ये सुनते ही पूजा को शर्म आने लगती है और वो वहां से चली जाती है। डार्क लॉर्ड खाने के लिए जल्दी जल्दी ब्रश करता है और नहा के बाहर आ जाता है, पर उसके पास पहनने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। डार्क लॉर्ड, कोई बात नहीं, हम डार्क लॉर्ड है, कपड़े हमारे पास खुद चलकर आएंगे। डार्क लॉर्ड ने अपने मैजिक से कपड़े बुलवा लिए। वो कपड़े किसी बड़ी शॉप से गायब होकर डार्क लॉर्ड के पास आ जाते हैं। डार्क लॉर्ड उन्हें पहनता है, काफी अच्छे लग रहे हैं, और वो बाहर नाश्ते के लिए चला आता है। पूजा नाश्ता गर्म करके टेबल पर रखती है। देवी आते ही तुरंत नाश्ते पर टूट पड़ता है। पूजा उसे ऐसे नाश्ता करते देख खुश हो रही थी। वो वहां बैठकर बस देवी को ही देखे जा रही थी। देवी की नजर अचानक से पूजा पर पड़ी और उसने देखा पूजा उसे बहुत देर से घूरे जा रही है। देवी ऑफ डार्क लॉर्ड मन में सोचता है, लगता है हमने अपने इस रूप को कुछ ज्यादा ही सुंदर बना दिया, पर हम ये नहीं चाहते कि पूजा हमारे इस रूप से प्रेम करे। डार्क लॉर्ड ऑफ देवीलाल, पूजा क्या हुआ, तुम हमें ऐसे क्यों देख रही हो? पूजा देवीलाल को देखते हुए खोए खोए कहती है, तुम्हें पता नहीं है तुम कितने अट्रैक्टिव हो, बिल्कुल किसी हीरो के जैसे। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी ये सुनकर उदास हो जाता है, क्योंकि पूजा उसे नहीं उसके इस रूप को पसंद करती है। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी को इस चीज से कोई समस्या नहीं थी कि पूजा उसके इस रूप को पसंद करती है।
उसे दिक्कत इस चीज की थी कि पूजा उसके इस रूप के अलावा उसमें और कुछ पसंद क्यों नहीं कर रही। ये रूप किसी और का है, पर उसके अंदर की फीलिंग्स तो डार्क लॉर्ड ऑफ देवी की है। पूजा होश में आती है और देवी से माफी मांगती है। पूजा घबराते हुए, मुझे माफ करना देवी, मुझसे गलती से ये सब निकल गया। देवी, उफ डार्क लॉर्ड, कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है पूजा जी। पूजा शर्माते हुए, आप यही रुकिए, मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, फिर हम साथ में स्कूल चलेंगे। और वो वहां से चली जाती है। डार्क लॉर्ड ऑफ देवी, ये रूप ही हमारा दुश्मन बन चुका है। भले ही ऐसा कोई इंसान ना हो, पर यह हमसे हमारी पूजा को दूर ले जा रहा है। दूसरी तरफ आर्यन 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद आर्यन की हालत पतली हो गई और उसने हांफते हुए पैंडा से कहा, क्या तुम मुझे मेरा स्टैमिना वापस लौटा सकते हो? पैंडा, हाँ, मैं आपका स्टैमिना वापस लौटा सकता हूं। आर्यन एनर्जी के साथ खड़े होते हुए, तो इंतजार किस बात का? अपने दोनों हाथ फैलाकर जल्दी से मुझे मेरा स्टैमिना वापस दो ताकि मैं अपनी ट्रेनिंग फिर से शुरू कर सकूं। पैंडा, मुझे माफ कीजिए, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। आर्यन शॉक होते हुए पूछता है, पर तुम मेरा स्टैमिना मुझे क्यों नहीं लौटा सकते? पैंडा, अगर मैं आपका स्टैमिना आपको वापस दे दूंगा तो आपका लेवल अप कभी भी नहीं हो पाएगा। आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं को बढ़ाना होगा, जो आपके लेवल अप में बहुत सहायक होगी। लेवल अप का नाम सुनते ही आर्यन में फिर से वही एनर्जी वापस आ जाती है और वो कहता है, अगर मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। टू बी कंटिन्यूस। लेवल अप सुनते ही आर्यन में फिर से वही एनर्जी वापस आ जाती है और वो कहता है, अगर मुझे सबसे ज्यादा ताकतवर बनना है तो मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पैंडा, मुझे मेरा नेक्स्ट टास्क बताओ। ग्राउंड में सभी लोग आर्यन को देख रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। लोग, ये लड़का पागल हो गया है क्या? अपने आप से ही बातें कर रहा है। किसी और ने, अरे ये तो छोड़ो, वो अपने आप को पैंडा भी कह रहा है। जोर से हंसते हैं। पैंडा आर्यन से, आपका नेक्स्ट टास्क है 50 पुशअप्स। इतना सुनते ही आर्यन पुशअप्स लगाने लगता है। पूजा तैयार होकर अपने रूम से बाहर निकलती है। डार्क लॉर्ड उस पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वो पूजा की बातों से थोड़ा उदास था। उसने पूजा से कहा, हमें स्कूल के लिए चलना चाहिए। पूजा अपने मन में, मैं इतनी अच्छे से तैयार होकर आई हूं और इसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, अपना मुंह मोड़ते हुए, ये लड़के भी ना। और वो उसके साथ स्कूल जाने लगती है। स्कूल जाते जाते रास्ते में रॉन और उसके दोस्त पूजा और देवी को स्कूल जाते देख लेते हैं। रॉन के किसी दोस्त ने कहा, रॉन, वो देखो पूजा और वो लड़का स्कूल जा रहे हैं, ये अच्छा मौका है उनसे बदला लेने का। रॉन बदले की भावना के साथ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उस दिन तो ये किसी तरीके से बच गया, पर आज नहीं बचेगा। अब तुम सब देखना ये कैसे मेरे सामने अपना सिर एक गुलाम की तरह झुकाते हैं। और रॉन अपने हिप्नो मैजिक से पूजा और देवी उफ डार्क लॉर्ड को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है। उसके हाथों से एक लाइट पिंक रंग की एनर्जी निकल रही थी और वो धीरे धीरे पूजा और देवी के पास जा रही थी। जैसे ही उसका हिप्नो मैजिक पूजा को छूने जाता है, डार्क लॉर्ड उफ देवी उस मैजिक को रिवर्स कर देता है और वो हल्की पिंक एनर्जी एक पल में ही डार्क पिंक एनर्जी में बदल के वापस रॉन के पास आने लगती है, जिसे देखकर रॉन डर जाता है और वहां से भागने लगता है। उसी ऐसा भागते देख सभी समझ जाते हैं जरूर ये एनर्जी बहुत खतरनाक है और वो भी रॉन के पीछे पीछे भागने लगते हैं। ग्राउंड में आर्यन जैसे तैसे अपनी 50 पुशअप्स कर लेता है। वो अपने गेमिंग व्यू में देखता है उसका स्टैमिना पूरा खत्म हो चुका है। आर्यन समझ गया था कि उसके शरीर में और मेहनत करने का स्टैमिना नहीं है और वो आगे के टास्क पूरे नहीं कर सकेगा। तभी पैंडा आर्यन से कहता है, अगर आप एक टास्क और पूरा करते हैं तो आपको डेली टास्क पूरा करने का बोनस मिलेगा और आप सेकंड लेवल पर आ जाएंगे। आर्यन थोड़ा हांफते हुए पैंडा की तरफ देखता है और उससे कहता है, मुझे नेक्स्ट टास्क बताओ। पैंडा, आपका नेक्स्ट टास्क है टारगेट प्रैक्टिस। आर्यन शॉक से पैंडा की तरफ देखता है और उससे कहता है,
क्या टारगेट प्रैक्टिस पर यहाँ पर ये कैसे हो सकता है? पैंडा, इसकी चिंता आप मत कीजिए। और पैंडा आर्यन के पैरों के नीचे एक पोर्टल खोल देता है। वो पोर्टल उसे सेफ्टी बैरियर के पार ले जाता है। आर्यन अपने चारों तरफ देखता है। उसे वहां पर कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर और ना ही कोई डीमन। आर्यन पैंडा से, यहां पर तो कोई भी नहीं है जिस पर मैं टारगेट्स प्रैक्टिस कर सकूं। पैंडा आर्यन के गेमिंग व्यू में 20 डीमंस एक साथ ले आता है। जो बहुत ही लो रैंक डीमन थे, वो एच रैंक डीमन से भी कमजोर थे। उन सभी को एक साथ देखकर आर्यन डर जाता है और पैंडा से डरते हुए कहता है, ये सभी एक साथ कैसे आ गए? लगता है मैं आज मर जाऊंगा। पर आर्यन को फिर से वही सब बातें याद आ जाती है। कैसे सभी उसकी बहन को लूजर की बहन कहते हैं। ये समाज उन्हें इज्जत नहीं देता। सभी लोग उन्हें घृणा की नजरों से देखते हैं। आर्यन उस दर्द को याद करते हुए, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सामने कितने डीमंस आ रहे हैं, चिल्लाते हुए मैं अब पीछे नहीं हटने वाला। उसके हाथों में एक धनुष आ जाता है और उसकी पीठ के पीछे तोनीक, जिसमें बाढ़ रखे जाते हैं, आ जाता है। आर्यन उन डीमंस को मारने की कोशिश करता है, पर धनुष कभी ना चलने की वजह से उसे इसमें दिक्कत आ रही थी। आर्यन पैंडा से, मुझे कोई अच्छी गन नहीं मिल सकती, ये धनुष मुझसे चल नहीं बन रहा। पैंडा, आपको सभी आइटम आपकी रैंक के हिसाब से ही मिलेंगे। अगर आप चाहे तो अपने कॉइन्स को खर्च करके सामान खरीद सकते हैं। आर्यन पैंडा से हैरानी से पूछता है, क्या तुमने अभी कॉइन्स कहा? पैंडा आर्यन को बताता है, जब भी आप एक डीमन को मारेंगे तो उसकी रैंक के हिसाब से आपको कॉइन्स मिलेंगे, जिससे आप इन्वेंटरी में से कुछ भी खरीद सकते हैं। आर्यन, ये तो बड़ी अच्छी चीज है। कुछ भी हो, डार्क लॉर्ड ने इसे बिल्कुल एक असली गेम के जैसे ही बनाया है। और आर्यन पैंडा से अपने कॉइन्स पूछता है। आर्यन, पैंडा, मेरे पास अभी कितने कॉइन्स है? पैंडा, माफ कीजिए, पर आपके पास अभी कोई कॉइन नहीं है। आपने अभी तक एक भी डीमन को नहीं मारा है। आर्यन, तो ठीक है, फिर मेरे सामने इतने सारे डीमंस हैं, मैं इन्हें मारकर कॉइन्स इकट्ठा करूंगा। पैंडा, माफ कीजिए, पर इन्हें मारने के आपको कोई भी कॉइन नहीं मिलेगा। ये सभी डीमंस एक हॉलोग्राम है जो आपके प्रशिक्षण के लिए बनाए गए हैं। आर्यन, अब क्या बताना चाहते हो तुम? इतनी देर से मुझे इन हॉलोग्राम से डरा रहे थे। पैंडा, ये सभी बेशक हॉलोग्राम्स हो, पर ये आपको मार सकते हैं। आर्यन शौक से, भला ये कैसे हो सकता है? एक हॉलोग्राम कभी किसी को चाह के भी नहीं छू सकता, और तुम कह रहे हो ये मुझे मार भी सकते हैं। पैंडा आर्यन से कहता है, ये उन हॉलोग्राम्स में ऐसा क्या खास है जिसके कारण वो आर्यन को चोट पहुंचा सकते हैं? जानने के लिए पढ़ते रहे लेवल अप। आर्यन, अब क्या बताना चाहते हो तुम? इतनी देर से मुझे इन हॉलोग्राम से डरा रहे थे। पांडा, वार्निंग, ये सभी बेशक हॉलोग्राम्स हो, पर ये आपको मार सकते हैं। आर्यन हैरानी से, भला ये कैसे हो सकता है? एक हॉलोग्राम कभी किसी को चाह के भी नहीं छू सकता, और तुम कह रहे हो ये मुझे मार भी सकते हैं। पांडा आर्यन से कहता है, ये हॉलोग्राम्स कोई आम हॉलोग्राम्स नहीं है। इन्हें मायावी शक्तियों के राजा, किंग ऑफ मैजिकल पावर्स ने अपनी शक्तियों से बनाया है। उनके जैसी ताकत आज तक किसी और में नहीं आई। आर्यन धीरे धीरे धनुष चलाना सीख रहा होता है और वो पांडा से पूछता है, क्या तुम डार्क लॉर्ड की बात कर रहे हो? पांडा, आपको क्या लगता है आपकी इस दुनिया में और कोई है जो इस तरह का मैजिक यूज कर सकता है? आर्यन, नहीं, तुम और क्या जानते हो डार्क लॉर्ड के बारे में? मुझे सब कुछ जानना है। पांडा, उनके बारे में जानने से पहले उनके पिता के बारे में जानना जरूरी है। उनके पिता श्री श्री अजातशत्रु, जिनका कोई भी शत्रु नहीं था। उनके डीमन राज्य में चारों तरफ शांति थी। उनके शांत व्यवहार के कारण ही उनके राज्य की सभी लड़कियां उन पर मरती थी। पर अजातशत्रु सिर्फ और सिर्फ रूपसी को ही चाहते थे। पर महाराज अकेले ही नहीं थे जो रूपसी को चाहते थे। उनके अलावा उनका सेनापति अनुदार भी उस अत्यंत सुंदर स्त्री रूपसी को चाहता था। एक दिन रूपसी ने अपने प्रेम को अजातशत्रु को बता दिया और उन दोनों की शादी हो गई। ये सब अनुदार सह नहीं पाया और उससे ये सब देखा नहीं गया। उन्होंने राजा अजातशत्रु से विद्रोह करने का निर्णय लिया। क्योंकि वो अभी डीमन राज्य के सेनापति था, इसलिए पूरी सेना उसके अधीन थी
और इस चीज का फायदा उठाते हुए उसने अपने कुछ खास लोगों को राजा की हत्या करने के लिए बोला। आर्यन, अनुदार जैसे नाम वैसा काम जो किसी पर भी उदार न हो। उसने अपने राजा को ही मारने की प्लानिंग की। पांडा, सही कहा। अब आगे सुनिए। अनुदार के उन खास लोगों में से एक राजा का वफादार निकला। उसने हमले से पहले आकर राजा को ये सभी बातें बता दी। राजा अजातशत्रु ने समय रहते वहां से भागने की योजना बनाई और महल से किसी तरीके से बचकर बाहर निकल गए। अनुदार ने पूरे राज्य में ये अफवाह फैला दी कि राजा अजातशत्रु मारे गए हैं और इस अफवाह के बाद अनुदार राजा की गद्दी पर बैठ गया। सभी ने उसे अपना राजा मान लिया क्योंकि इस दुनिया में ताकत ही सब कुछ है। अगर आपके पास ताकत नहीं तो आपकी यहां को औकात नहीं। पांडा, सभी हमारे महाराज अजातशत्रु की तरह अच्छे दिल के नहीं होते। उनकी अच्छाई के कारण ही उनके राज्य में इतनी शांति और खुशी का माहौल था। पर जैसे ही अनुदार गद्दी पर बैठा, पूरे राज्य की सुख शांति छीन गई। कोई भी खुशी से रह नहीं पा रहा था। महाराज अजातशत्रु और महारानी रूपसी मृत्यु के जंगल डेथ फॉरेस्ट में एक गुफा में अपना जीवन व्यतीत करने लगे। महाराज और महारानी वहीं पर सुप्रीम गॉड्स की तपस्या करते थे। एक दिन तीनों सुप्रीम गॉड्स उनकी घनघोर तपस्या से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन दोनों को 3 वरदान देने को कहा। अजातशत्रु अच्छी तरह समझ गए थे कि इस डीमन वर्ल्ड में आप पर हमेशा ही खतरा बना रहेगा और बिना ताकत के कोई भी आपकी इज्जत नहीं करेगा। इसीलिए उसने सुप्रीम गॉड से वरदान मांगा, अगर आप मेरी और मेरी भार्या की तपस्या से प्रसन्न है तो हमें यह वरदान दीजिए कि हमें एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जिसे आप तीनों के अलावा और कोई भी बिना उसकी इच्छा के परास्त और मार न सके। उसे देखकर ही उसके दुश्मनों के मन में उसका खौफ जाग जाए। सुप्रीम गॉड्स, तथास्तु दूसरा वरदान मांगो। रूपसी, मैं चाहती हूं आप मेरे उस पुत्र को प्रशिक्षण दे, उसे सभी विधाओं में महारत हासिल करवाए और उसे एक ऐसा योद्धा बनाए जिसकी बुद्धिमानी इतनी हो कि उसे कोई षड्यंत्र से भी पराजित ना कर सके, फिर चाहे ये पूरी दुनिया सभी देव उसके खिलाफ ही क्यों ना हो जाए। सुप्रीम गॉड्स, तथास्तु देवी, भविष्य में हम ही उस बालक को प्रशिक्षण और ज्ञान देंगे और ऐसा योद्धा बनाएंगे कि हमारे अलावा उसे इस पूरे समस्त संसार में कोई पराजित न कर पाए। अपना अंतिम वरदान मांगो। अजातशत्रु और रूपसी दोनों एक साथ, वो आपके सबसे बड़े भक्तों में हमसे भी ज्यादा नाम कमाए। सुप्रीम गॉड्स खुश होते हुए, तथास्तु, तुम्हारा बेटा हमेशा ही हमारा सबसे बड़ा भक्त रहेगा। उसकी यही भक्ति उससे भविष्य में एक देव कार्य करवाएगी। ये सुनते ही महाराज और महारानी सुप्रीम गॉड्स को दंडवत प्रणाम करते हैं और सुप्रीम गॉड्स वहां से गायब हो जाते हैं। कुछ सालों के बाद महारानी को एक अविश्वसनीय पुत्र हुआ। उसकी आंखें गुस्से में लाल और खुश होने पर नीली हो जाती थी। बड़ा होकर उसने अपने पिता का राज्य उन्हें वापस दिलाया और उस सेनापति को कारागार में बंदी बनाया। कहानी इतनी पहुंची ही थी, तभी आर्यन ने कहा, बस पैंडा, आगे की कहानी मुझे फिर कभी सुनना। ये मेरा आखिरी डीमन है और मेरे आज के सभी टास्क पूरे। आर्यन अपने धनुष में तीर लगाता है और उस डीमन को मार देता है। आर्यन के गेमिंग व्यू में दिखाई देता है, आपका आज का टास्क कंप्लीट हुआ। आपका डेली बोनस आपको मिल गया है। कांग्रेचुलेशंस, आपका लेवल अप हो गया है। आप अब लेवल 2 पर पहुंच चुके हैं। लेवल अप होता है उसके चारों तरफ एक हल्के पीले रंग की लाइट चमकती हुई उसके नीचे से ऊपर की ओर आती है। उस लाइट से आर्यन की थकान और उसके घाव ठीक हो जाते हैं। ये देखकर ही आर्यन बहुत खुश होता है। पैंडा, नेक्स्ट टास्क आप आज ही करना चाहते हो या इसे कल करना है? आर्यन, आज तो नहीं पैंडा, हम उसे कल करेंगे। और आर्यन अपने घर आने लगता है। स्कूल में छुट्टी के समय सभी लोग स्कूल से घर जाने के लिए बाहर निकल रहे थे, तभी उनकी नजर रॉन पर पड़ती है। कोई कहता है, रॉन, तुम अब स्कूल आ रहे हो? देवी डार्क लॉर्ड और पूजा रॉन को इग्नोर करते हुए अपने घर जाने लगते हैं। रॉन के दोस्त भी रॉन के पीछे पीछे भागते हुए आ रहे थे। वो बहुत बुरी तरह से थक गए थे। रॉन के पास आकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, रॉन, तुम उस चीज को देखकर क्यों भागे?
रॉन पूजा और देवी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर हम भागते नहीं तो आज हम यहां नहीं खड़े होते। वो कोई आम हिप्नो मैजिक नहीं था। ऐसा मैजिक तो मेरे डैड भी नहीं कर पाते। जरूर पूजा या उस डेविलाल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। टू बी कंटिन्यूज। डार्क लॉर्ड की आगे की स्टोरी जानने के लिए कमेंट में लिखिए यस वी वांट टू नो, और आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रॉन के पास आकर उसके दोस्त उससे पूछते हैं, रॉन तुम उस चीज को देखकर क्यों भागे? रॉन पूजा और देवी की तरफ देखते हुए कहता है, अगर हम भागते नहीं तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते। वो कोई आम हिप्नो मैजिक नहीं था। ऐसा मैजिक तो मेरे डैड भी नहीं कर पाते। जरूर पूजा या उस देवलाल में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। पूजा घर जाते जाते देवी से बात करने की कोशिश करती है, पर देवी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। अचानक से पूजा देवी से कहती है, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हें पता है, तुम जब मुझे पूजा जी कहते हो तब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो तब मुझे बहुत ही सेफ फील होता है। तुम्हारी बातों का वो अंदाज मुझे बहुत याद आ रहा है। जब पूजा देवी से ये सब कह रही थी तब देवी उफ डार्क लॉर्ड की आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे मानो वो बस यही सब सुनना चाहता था। पूजा रूठते हुए, पर जब से तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो मुझे बहुत बुरा लग रहा है। क्या मुझसे कोई गलती हुई है देवी? इतना सुनते ही देवी तुरंत कहता है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है पूजा जी, वो तो मैं ही कुछ गलत समझ बैठा था। देवी ऑफ डार्क लॉर्ड, मन में मैं गलत था। पूजा की सोल अभी भी वैसी ही है जैसी आज से 4000 साल पहले थी। वो आज भी इंसान की शकल से नहीं, उसकी आत्मा से प्यार करती है। अब मुझे पूरा यकीन है कि पूजा मुझे फिर से मिल जाएगी। देवी हंसते हुए, चलिए पूजा जी घर चलते हैं। पूजा हंसते हुए देवी की तरफ देखते हुए कहती है, आपको पता है आपकी यह स्माइल बिल्कुल कातिलाना है। देवी मुझे पता है पूजा जी। पास्ट की कुछ तस्वीरें जिसमें डार्क लॉर्ड अपनी डेविल हंसी हंसते हुए अपने दुश्मन को मार रहा है। पूजा शक करते हुए, आपको मेरे अलावा भी और किसी ने यह कभी कहा है? देवी घबराते हुए, नहीं पूजा जी, आप वो पहली इंसान हो जिसने मेरी स्माइल की तारीफ की है। धीरे से बाकी सभी तो उससे डर जाते हैं। पूजा आपने कुछ कहा क्या? देवी नहीं पूजा जी, कुछ भी तो नहीं कहा। हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। आर्यन अपने घर जा ही रहा था, तभी उसके साइड में से एक लड़की निकली। उसकी आंखें देखकर आर्यन को किसी की याद आ जाती है। उस लड़की ने रेड हुडी पहनी थी और उसका चेहरा और बाल दोनों ही कवर थे। आर्यन पैंडा से, यार मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने उस लड़की को कहीं देखा है। उसकी आंखें मुझे किसी की याद दिलाती है। पैंडा गेमिंग मोड एक्टिवेट। गेमिंग मोड एक्टिव होते ही आर्यन को अपने आसपास की सभी चीजों की जानकारी मिलने लगी। उसे सभी के नाम, पावर और वो आर्यन से कितने लेवल आगे है ये भी पता चल रहा था। उसने तुरंत उस लड़की को ढूंढना चालू किया। वो लड़की ग्राउंड के चक्कर काट रही थी। कुछ देर बाद वो फिर से आर्यन के पास से गुजरी। आर्यन की आंखें उसकी आंखों से मिली। आर्यन उसे ऐसे देख रहा था कि उस लड़की की आंखें भी आर्यन की आंखों से जा मिली। 2 मिनट के लिए आर्यन को ऐसा लग रहा था मानो उसके लिए ये समय थम सा गया हो। वो लड़की आर्यन को रोड साइड रोमियो कहकर वहां से अपनी अकड़ के साथ चली जाती है, पर आर्यन को कुछ भी सुनाई नहीं दिया। पैंडा ने उसे उस लड़की का नाम बताया, पर वो उस लड़की को देखने में इतना खोया था कि उसने पैंडा की बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। गेमिंग व्यू में जैसे ही उस लड़की की तस्वीर आई, आर्यन उसे देखकर शॉक हो गया। वो लड़की अंजलि थी, जिससे मिलने के सपने आर्यन सिर्फ सपने में ही सोच सकता था। जो लड़की आर्यन की तरफ ध्यान भी ना दे, आज उसने आर्यन को उसकी कजरी आंखों से देखा। आर्यन जल्दी से अंजलि के पास जाता है और उसके साथ साथ दौड़ने लगता है। पैंडा उससे कहता है, आपको पता है ना आप क्या कर रहे हो? आर्यन पैंडा को देखता है। पैंडा एक बार इस लड़की का लेवल तो देखिए। आर्यन ने गेमिंग व्यू में अंजलि की फोटो के नीचे उसकी डिटेल देखी। रियल नेम अंजलि, रेसर नेम रेड रेसर,
लेवल 100, रैंक S, एबिलिटी नॉलेज, फैमिली गॉड, ज्ञान की देवी। अंजलि का लेवल देखकर आर्यन अपने आप को बहुत छोटा समझने लगता है। आर्यन अपने आप से कहता है, तो एक S रैंक रेसर मुझे 100 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। वो मुझ जैसे 100 लोगों को अकेला ही संभाल सकता है। आर्यन अंजलि के साथ ही दौड़ रहा था, तभी अंजलि ने आर्यन का हाथ पकड़ा और उसे ग्राउंड के एक कोने में ले गई। अंजलि आर्यन को डराते हुए, तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो, वरना अपने आप को फिर कभी भी देख नहीं पाओगे। और हाँ, मुझ पर अपने नैनों के वाण भूलकर भी फिर से मत चलाना, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आर्यन चुपचाप अंजलि की सारी बातें सुन रहा था। उसके और अंजलि की पावर के बीच इतना देखकर आर्यन तो क्या, उसकी जगह कोई भी होता तो वो भी चुप ही रहता। पूजा वहां से अपने घर निकलने के लिए चली जाती है। आर्यन वहीं पर खड़ा रहा और पैंडा से कहता है, अब तो पक्का यही मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी। पैंडा, लगता है उसने तुमसे जो कहा उससे तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। अभी जो हुआ उसके बाद भी तुम चाहते हो कि वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड बने। आर्यन, तुमने शायद ध्यान से सुना नहीं है। उससे इनडायरेक्ट तरीके से मुझे ये बताया कि उसका अभी तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। आप फेंडा इतनी खतरनाक लड़की का बॉयफ्रेंड हो भी कैसे सकता है? पर सुनो, आपसे ये तो कभी नहीं कहा कि वो आपको पसंद करती है। आर्यन, उसने कहा तो था कि वो मेरे नैनों के वाण फिर से नहीं देखना चाहती है। और फेंडा, पर इसने इसकी मंजूरी कहा है कि आप उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हैं। आर्यन, अरे पैंडा, तुम समझे नहीं, लड़कियों की नाम में ही हाथ छुपी होती है। डार्क लॉर्ड ने तुम्हें सब कुछ दिया पर इमोशन नहीं दिए। फेंडा आर्यन पर गुस्सा करते हुए, मैं सब कुछ सह सकता हूँ पर अपने मास्टर की इंसल्ट नहीं सह सकता। आर्यन उसे मनाने हुए, अरे ठीक है, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो पेंडा। धीरे से, जैसा इसका मालिक है वैसा ही ये भी है, दोनों को अपना सम्मान बहुत प्यारा है। आर्यन अपने घर जाता है। तो भी कंटिन्यूड। क्या आर्यन कभी अंजलि से अपने प्यार का इकरार कर पाएगा? जानने के लिए सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। पांडा आर्यन पर गुस्सा करते हुए, मैं सब कुछ सह सकता हूँ पर अपने मास्टर की इंसल्ट नहीं सह सकता। आर्यन उसे मनाते हुए, अरे ठीक है, मैं समझ गया, मुझे माफ कर दो। आर्यन अपने मन में सोचते हुए, ये पांडा जैसा इसका मालिक वैसा ही ये भी है, दोनों को अपना सम्मान बहुत प्यारा है। आर्यन अपने घर जाता है। आर्यन के घर पर पूजा और डेवी घर पहुंचते हैं। पूजा, डेवी तुम चाय पियोगे? डेवी अपने मन में, आपके हाथों से तो हम जहर भी पी सकते हैं। पूजा जी, फिर ये चाय नाम की चीज क्या है? पूजा किचन में जाकर, तुमने कुछ कहा नहीं, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं या नहीं? डेवी, मैं पीऊंगा, मेरा मतलब है हम भी पिएंगे चाय। और पूजा चाय बनाने लगती है। डेवी डाइनिंग टेबल के पास रखी कुर्सी पर बैठकर पूजा से पूछता है, डेवी वैसे पूजा जी ये चाय होती क्या है? पूजा उसे हैरानी से देखती है और उससे कहती है, आपको चाय नहीं पता, आखिर आप आए कहाँ से हो? डेवी सोचते हुए, हम जहाँ से आए हैं वहां पर चाय नहीं बनती है, इसलिए हमें पता नहीं है कि चाय होती क्या है। मन में, अरे चाय तो छोड़ो, हमें तो इन इंसानों के एक भी भोजन का नाम नहीं पता। हमें जो मिलता है हम बस उसे खा लेते हैं। हमें जल्द से जल्द इनके रहने खाने के बारे में सीखना पड़ेगा। पूजा मस्ती में, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको चाय बनाकर ही मिलाती हूँ। आर्यन रास्ते में आते आते सोच रहा था, एस रैंक तक पहुंचने में तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। अंजलि का लेवल 100 है, मुझे भी जल्दी अपना लेवल अप करना पड़ेगा। उसके लिए मुझे इस पांडा की मदद लगेगी। घर पर जाकर मुझे पांडा के बारे में सब कुछ पता करना पड़ेगा। पर उससे भी पहले, जैसे मैंने अंजलि का लेवल देखा, मैं घर जाकर उस नकली डार्क लॉर्ड का लेवल भी देखूंगा। वो पक्का बी रैंक तक ताकतवर तो होगा ही। आर्यन को अपने दोस्त प्रियांश का कॉल आता है। आर्यन प्रियांश का कॉल देखकर कहता है, प्रियांश मुझे कॉल क्यों कर रहा है? और कॉल उठाता है। आर्यन, हाँ प्रियांश, कहो। प्रियांश, भाई परसों डे बिफोर को तुम क्या कर रहे हो? आर्यन,
वैसे तो मैं उस दिन भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। प्रियांश भाई, तुम्हें पता है पिग गिल्ड परसों के दिन सेफ्टी बैरियर के पार जाने वाले हैं और उन्हें एक रेसर की कमी है, तो क्या तुम जाना चाहोगे? आर्यन, चला तो मैं जाऊं, पर मैं किसी भी एग्रीमेंट पर कोई साइन नहीं करूंगा। प्रियांश, आर्यन, उसकी चिंता तुम मत करो, उसकी बात मैंने पहले ही कर ली है, तो मैं तुम्हारा जाना पक्का समझूं। आर्यन, फिर तो तुम पक्का ही समझो, मैं परसों को पिग गिल्ड में चला जाऊंगा, तो मुझे टाइम मैसेज कर देना। ओके, बाय। प्रियांश कॉल करता है और पिग गिल्ड के लीडर को कॉल करता है। आपका काम हो गया है, अब आपकी गिल्ड बैरियर को पार कर सकते हैं। लीडर, तुमने अच्छा काम किया, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिलेंगे। प्रियांश, पर सर आपको पता है ना, आपको उसे सुरक्षित वापस लेकर आना है। लीडर, मुझे पता है, उसे कुछ नहीं होगा। आर्यन को पैसों की खन खन सुनाई देती है और वो नाचते हुए अपने घर में पहुंचता है। वो देखता है डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी कॉपी में कुछ लिख रहा था। ये देखकर उसकी आंखें फट जाती हैं और वो कहता है, आर्यन, आप ये क्या कर रहे हैं? पूजा पीछे देखती है और आर्यन से कहती है, कुछ नहीं भैया, वो मेरे होमवर्क में मदद कर रहे हैं। अपना काम करते करते पूजा आर्यन से कहती है, लगता है भैया देवी ने आपको भी बदल दिया है। अब आप कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, सभी को रिस्पेक्ट देते हैं, भले ही वो आपसे छोटा ही क्यों ना हो। आर्यन मन में, अब तुम्हें क्या बताऊं, अगर इन्हें रिस्पेक्ट नहीं दी तो ये फिर से मुझ पर आग के गोले बरसाएगा। डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी आर्यन की तरफ देखता है। आर्यन उसे अपनी तरफ ऐसा देखकर डरने लगता है और मन में कहता है, इसे मेरे मन की आवाज भी सुनाई दे रही है क्या? आर्यन हिम्मत इकट्ठी करता है और कहता है, हमें सभी को सम्मान देना चाहिए, आखिर सम्मान पर सभी का अधिकार है। डेवी उर्फ डार्क लॉर्ड, यही तो मैं इतने दिनों से तुम्हें समझा रहा हूं आर्यन। डेवी के इतना कहते ही पूजा उसे डांटते हुए कहती है, देवी, आपको भी सम्मान देना सीखना पड़ेगा। पूजा को ऐसा डांटते देख आर्यन पूजा को इशारे करके कहता है कि वो डेवी को कुछ भी न कहे, पर पूजा उसकी एक नहीं सुनती और आर्यन को अपना एक हाथ देखते हुए उसे इशारों में कहती है, मैं सब संभाल लूंगी भाई। पूजा डेवी से कहती है, अगर आप किसी को सम्मान देंगे तो वो भी आपको बदले में सम्मान देगा। डेवी पूजा की बातें सुनकर खड़ा होता है। उसे खड़ा होता देख आर्यन की आंखें फट जाती है। डेवी अपनी कुर्सी को पीछे करता है और धीरे धीरे पूजा के पास जाता है। आर्यन यह देखकर और डरने लगता है और वो डेवी के सामने आकर खड़ा हो जाता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। डेवी आर्यन को भी अपने साथ साथ पूजा के पास ले जाने लगता है। आर्यन पूजा से जल्दी से डेवी से माफी मांगो। पूजा भाई, आप कुछ भी कहिए, पर मैंने जो भी कहा है वो बिल्कुल सही है। आर्यन डर से घबराते हुए, यहाँ बात सही या गलत की नहीं है, तुम अभी इन्हें जानती नहीं हो। पूजा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, अगर ये किसी राज्य के राजा भी होते तब भी मैं उन्हें यही कहती। आर्यन डेवी उर्फ डार्क लॉर्ड से कहता है, पूजा की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उसे छोड़ दो। पांडा, अब कुछ नहीं हो सकता। आर्यन मास्टर को बड़े बड़े योद्धा नहीं रोक पाए तो तुम क्या चीज हो? डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी आर्यन को अपने सामने से हटाता है और पूजा से कहता है, डार्क लॉर्ड ने पूजा से क्या कहा? क्या पूजा ने डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी लाल को सब कुछ सही कहा? लगता है तो कमेंट में यस टाइप करके भेजें और अगर गलत लगता है तो नो टाइप करके भेजें। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आर्यन सामने बैठे डार्क लॉर्ड से डरते हुए कहता है, पूजा की तरफ से मैं माफी मांगता हूं, उसे छोड़ दो। पैंडा, अब कुछ नहीं हो सकता आर्यन, मास्टर को बड़े बड़े योद्धा नहीं रोक पाए तो तुम क्या चीज हो? डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी आर्यन को अपने सामने से हटाता है और पूजा से कहता है, आप बिल्कुल सही कह रही हो पूजा जी, मैं आपकी बातें समझ गया। अगर हम किसी को सम्मान देंगे तो बदले में वो भी हमें सम्मान ही देगा। आर्यन ये देखकर शॉक हो जाता है और वो पैंडा से कहता है, तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? पैंडा, शायद। आर्यन पैंडा की तरफ देखकर उससे पूछता है, तुम क्या सोच रहे थे? पैंडा, हम ये सोच रहे थे
कि अचानक से हमारे मास्टर के सुर कैसे बदल गए। इतनी डांट तो उन्होंने कभी भी नहीं सुनी। आर्यन, मैं भी यही सोच रहा था। मुझे तो ऐसा लगा जैसे आज मेरे घर में बहुत बड़ा युद्ध शुरू हो जाएगा। पैंडा आर्यन की तरफ देखता है और उससे कहता है, बहुत बड़ा युद्ध तो आपने बहुत ज्यादा कह दिया। आप और आपकी दुनिया के सभी लोग मिलकर भी मास्टर का एक बाल भी बांका नहीं कर सकते। अगर वो चाहे तो एक पल में सभी को खत्म कर दे। आर्यन पैंडा की तरफ देखता है और उससे कहता है, अब तो देख ही लेते हैं कि क्या सच में डार्क लॉर्ड इतना पावरफुल है जितना तुम मुझे बता रहे हो। गेमिंग मोड एक्टिवेट। आर्यन के बोलते ही पैंडा गेमिंग मोड को एक्टिव कर देता है। मोड के एक्टिव होते ही आर्यन को सभी चीजों की डिटेल दिखाई देने लगती है। वो डार्क लॉर्ड की तरफ देखता है। वो जैसे ही डार्क लॉर्ड की तरफ देखता है, उसके सामने पूजा आ जाती है और उसे पूजा का लेवल दिखने लगता है। रियल नेम पूजा, रेसर नेम लेवल 4, रैंक H, एबिलिटी हीलिंग, फैमिली गॉड, हीलर गॉड। आर्यन अंजलि से ज्यादा तो पूजा की डिटेल्स देखकर हैरान था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी छोटी बहन उससे भी ज्यादा ताकतवर होगी। पूजा आर्यन से कहती है, भाई देखिए ना, देवी मुझे चिढ़ा रहा है। आर्यन पैंडा से गेमिंग मोड इनएक्टिव, और पैंडा उसे बंद कर देता है। भैया आप ये सब क्या बोल रहे हो, गेमिंग मोड इनएक्टिव? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप देवी को समझाइए ना। आर्यन सीरियस होते हुए पूजा से कहता है, क्या तुम्हें कभी अपने अंदर कोई शक्ति होने का आभास हुआ? पूजा, नहीं भाई, मुझे तो कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ। देवी उन्हें बात करता देखता है और वापस डिनर टेबल पर चला जाता है और पूजा का होमवर्क कंप्लीट करने लगता है। आर्यन पूजा से, देवी वहां पर तुम्हारा होमवर्क क्यों कर रहा है? पूजा हंसते हुए आर्यन के कान में, भाई देवी ने कभी भी चाय नहीं पी थी और उसे मेरी बनाई चाय इतनी पसंद आई कि उसके बदले में उसने मुझसे कहा, पूजा जी मांगिए आप हमसे क्या चाहती हैं। फिर क्या मैंने उससे अपना होमवर्क करवाने की मांग रख दी? और देखिए वो अब मेरा होमवर्क कर रहा है। आर्यन, अच्छा तो ये बात है, ठीक है तुम जा सकती हो। पूजा, भाई आपने देवी को डांटा नहीं। आर्यन, अभी तुमने ही तो कहा हमें सभी को सम्मान देना चाहिए, इसलिए अभी के लिए उसे माफ कर दो। पूजा, ठीक है भाई। इतना कहकर वो खाना बनाने चली जाती है। आर्यन ने आज ज्यादा ट्रेनिंग कर ली थी, इस कारण वो थक गया था और थकान से उसे नींद आ जाती है और वो वहीं पर सो जाता है। देवी उसे वहां पर सोता देखता है और उसके पास जाता है। देवी आर्यन को उठाता है और उसे उसके बेड पर सुला देता है। देवी जैसे ही आर्यन के रूम से बाहर निकलता है, पूजा उससे पूछती है, आपने भाई को देखा? देवी, लगता है आज उन्होंने कुछ ज्यादा ही मेहनत कर ली जिससे वो थक कर सो गए। पूजा, भाई शुरू से ही ऐसे है, कभी भी मेहनत से पीछे नहीं भागते। मॉम डैड के जाने के बाद उन्होंने ही उनकी कमी पूरी की। उन्हें कभी भी एक रेसर नहीं बनना था, पर घर और मेरी खातिर उन्होंने रेसर बनना चुना। उनके पास कोई भी खास एबिलिटी या गॉड गिफ्टेड पावर्स नहीं थी जिससे वो दूसरों से आगे निकल सके, पर फिर भी वो सिर्फ मेरे लिए ये काम करते रहे। मुझे आज भी याद है, देवी एक बार भाई जब घर वापस आए थे तब उनकी हालत बहुत बुरी थी। उनके हाथों से खून निकल रहा था, उनकी एक आंख बहुत बुरी तरीके से सूजी हुई थी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो किसी अच्छे हीलर से अपना इलाज करवा सके। देवी, तो यही वजह है कि तुम एक हीलर बनना चाहती हो। पूजा शौक होते हुए, आपको कैसे पता कि मुझे एक हीलर बनना है? देवी को वो लम्हा याद आता है जब आर्यन के हाथ पर चोट लगी थी और पूजा उसे हील करने की कोशिश कर रही थी। देवी एक प्यारी सी स्माइल देते हुए, बस मुझे ऐसा लगा कि आपको एक हीलर बनना है इसलिए मैंने कह दिया। पूजा, आप सही हो, मैं अपने भाई के लिए ही एक हीलर बनना चाहती हूँ, क्योंकि उस दिन जब भाई के पास पैसे नहीं थे और वो अपने आप को ठीक भी नहीं करवा पा रहे थे, उसके बाद भी वो सेफ्टी बैरियर को पार करके हंटिंग करने गए। उस पल मुझे अपने हीलर ना होने पर बहुत अफसोस हो रहा था। मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने डिसाइड किया कि मैं एक हीलर ही बनूंगी।
डेवी पूजा को रोता देखकर उसके पास जाता है और उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, पूजा जी, आप रोइए मत। आपको नहीं पता इन आंसुओं की कीमत। इन आंसुओं के लिए तो हम पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। आपके आंसू हमारे लिए बहुत अनमोल है। पूजा उसकी आंखों में देखती है। उसकी नीली आंखें और भी ज्यादा ग्लो कर रही थी। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। पूजा अपनी आंखें बंद करके उसके पास आती है। तभी डेवी को खाने की स्मेल आती है और वो खाने की टेबल पर जाकर बैठ जाता है। पूजा ये सोच रही थी, इतनी देर हो गई है, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, और उसने अपनी आंखें खोली। आंखें खुलते ही उसे पता चलता है डेवी उसके सामने से चला गया है। ये लड़का सभी से अलग है। कुछ तो बात है इसमें जो मुझे इसके बार बार पास लेकर जा रही है। पूजा भी खाने के लिए बैठ जाती है। आर्यन के रूम में आर्यन को कुछ हो रहा था। टू बी कंटिन्यूड। आर्यन को क्या हो रहा था? क्या सच में डार्क लॉर्ड पूजा की खातिर दुनिया से लड़ सकता रहे? इन सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए लेवल अप के साथ। डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी के खून की एक बूंद आर्यन के डीएनए के साथ अपना कनेक्शन बना रही थी। वो आर्यन के डीएनए को अपने हिसाब से बदल रही थी। उसका डीएनए बदलने के कारण उसके शरीर में कुछ बदलाव होने लगे। सपने में आर्यन एक ब्लैक रूम में अकेला खड़ा था। चारों तरफ बस अंधेरा ही था। इस कारण उसे अपने आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। आर्यन अपने सपने में उस ब्लैक रूम में बहुत देर तक दौड़ता रहा, पर उसे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं मिला। हार मानकर आर्यन वहीं पर बैठ गया। उस अंधेरे के अंदर से एक आदमी बाहर निकला, जिसकी एक आंख लाल और एक आंख नीली दिखाई दे रही थी। उसके सिर के एक तरफ एक सींग भी था, जो उसके डीमन होने की निशानी थी। वो आदमी आर्यन से कहता है, तुम हमसे जुड़ चुके हो आर्यन। अब तुम हमसे अलग नहीं हो सकते जब तक हम ना चाहे। आर्यन, मुझे तुम जैसा नहीं बनना। तुम एक डीमन हो। वो आवाज आर्यन से, हम ना तो डीमन है ना ही इंसान। हम वो है जो तुम कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। आर्यन, फिर भी मैं तुम्हारे जैसे नहीं बनना चाहता। वो आदमी, तुम चाहकर भी हम जैसा नहीं बन सकते, और अब ये सब तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या बनना है आर्यन, एक डीमन या एक इंसान। और वो अंधेरा आर्यन को चारों तरफ से घेर लेता है, चिल्लाता है, और अचानक से उसकी नींद खुलती है। डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी आर्यन के रूम में इंसानों के रहने और खाने के तरीके सीखने के लिए एक किताब पढ़ रहा था। तभी उसने अपने पीछे देखा। वहां पर आर्यन अपनी नींद से जाग चुका था। आर्यन डेवी उर्फ डार्क लॉर्ड से घबराते हुए, मैंने अभी एक बहुत बुरा सपना देखा। इससे तुम्हारा कोई लेना देना तो नहीं? डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी गुस्से में, हमने तुमसे कितनी बार कहा है, हमें हमारी प्राइड बहुत प्यारी है, पर तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। आर्यन डरते हुए, मेरा मतलब था, मुझे जो बुरा सपना आया उसमें आपका तो कोई हाथ नहीं था। डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी, हमने तुम्हारे सपने में कुछ भी नहीं किया, पर तुमने अपने सपने में ऐसा क्या देखा जिससे तुम इतने डर गए? मैंने देखा कि मैं एक काले रूम में अकेला खड़ा था। मैं कितनी ही कोशिश कर रहा था, पर उस रूम से बाहर नहीं निकल पा रहा था। फिर उसमें अचानक से एक डीमन मेरे सामने आया और उसने मुझसे कहा, मैं तुमसे जुड़ चुका हूं। और भी पता नहीं क्या क्या कहा था उसने मुझसे। डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी, तुम्हें यह सपना डरावना लगा। आपको क्या पता ये सब कितना डरावना था, पर मुझे उसकी कही कोई भी बात समझ नहीं आई। अगर आपको कुछ पता है तो आप मुझे बताइए ना, प्लीज। डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी, इसका मतलब है तुम्हारे अंदर जो हमारा खून है वो तुम्हारे शरीर से अपने आप को जोड़ने में कामयाब हो गया है। अब तुम अपने अंदर बहुत से बदलाव देखने वाले हो। आर्यन डरते हुए, तो ये आपके उस एक बूंद खून की वजह से हो रहा है? क्या मैं भी अब डीमन बन जाऊंगा? क्या अंजलि और मेरी शादी कभी नहीं हो पाएगी? मैं कुंवारा ही मर जाऊंगा? डार्क लॉर्ड उर्फ डेवी हंसते हुए, ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम आर्यन? तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता देते हैं, तुम डीमन नहीं बनोगे, पर हो सकता है तुम्हें गुस्सा आने पर तुम्हारे भी 2 सींग निकल आए, या ये भी हो सकता है एक पूंछ निकल आए।
हम अभी पक्के तौर पर कुछ भी नहीं कह सकते हैं, पर एक चीज पक्की है कि तुम डीमन नहीं बनोगे। और रही बात तुम्हारी शादी की, तो डीमंस भी इंसानों से शादी करते हैं और उनके बच्चे भी होते हैं। आर्यन ये सुनते ही चैन की सांस लेता है और फिर से सो जाता है। उसके शरीर में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहे थे। डार्क लॉर्ड उर्फ देवी फिर से उस किताब को पढ़ने लगता है। सुबह होने के बाद डार्क लॉर्ड उर्फ देवी किताब पढ़ते पढ़ते वहीं पर सो जाता है। आर्यन अपने बेड से उठता है और देखता है डार्क लॉर्ड नीचे जमीन पर सो रहा है। आर्यन अपने बाथरूम में जाता है और ब्रश को उठाकर उस पर टूथपेस्ट लगाता है, फिर अपने दांत घिसता है। जैसे ही वो पहला कुल्ला करता है, वो आईने में अपने आप को देखता है। आर्यन, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे डोले एक रात में ही बढ़ गए हैं? वो अपने डोलों को पास से देखता है, तभी उसके हाथों से उसका ब्रश छूट जाता है, पर वो उसके जमीन पर गिरने से पहले ही उसे पकड़ लेता रहे। आर्यन, लगता है मेरी स्पीड भी बढ़ चुकी है, पर यह सब कैसे हुआ? कहीं ये सब मेरी ट्रेनिंग की वजह से तो नहीं हुआ? नहीं, ऐसा एक रात में होना तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं डार्क लॉर्ड सच तो नहीं कह रहा था? ये सब बस उसकी खून की एक बूंद के कारण? हैरानी से ये सब देखकर मुझे धीरे धीरे उसकी बातों पर यकीन हो रहा है कि वही वह डीमन है जिसे देव और इंसान मारने का दावा करते हैं। पर फिर भी एक बार और क्रॉस चेक करने में क्या हर्ज है। गेमिंग मोड एक्टिवेट। इतना कहते ही पांडा गेमिंग मोड एक्टिवेट कर देता है। आर्यन जल्दी से अपने बेडरूम में जाता है और डार्क लॉर्ड को स्कैन करता रहे। स्कैनिंग पूरी हो रही थी, तब तक आर्यन पांडा से पूछता है, पांडा, मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ जानना है। पांडा, माफ करें, पर जैसे जैसे आपका लेवल अप होता जाएगा, गेम आपको न्यू एबिलिटीज, पावर, वेपन्स, टूल्स दिखाते जाएगा। आसान भाषा में कहे तो बच्चे को पहले फर्स्ट क्लास पास करनी पड़ती है, उसके बाद ही उसे सेकंड क्लास का सब्जेक्ट चैप्टर बताए जाते हैं। आर्यन मुंह फुलाते हुए, ठीक है, पर अगली बार मुझे बच्चे से कंपेयर मत करना। पांडा, जैसा आप कहे। डार्क लॉर्ड उर्फ देवी की स्कैनिंग जैसे ही पूरी होती है, आर्यन की आंखें उसे देखकर फटी की फटी रह जाती हैं। वह अपने आप को चांटे मारता है और पांडा से कहता है, ये स्कैनिंग सच में डार्क लॉर्ड की ही है। मुझे यकीन नहीं होता, तुम एक बार फिर से स्कैन करो। पांडा, जैसा आप कहे। स्कैनिंग के रिजल्ट अभी भी वही थे। आर्यन हैरानी से, मुझे पता था कि डार्क लॉर्ड ताकतवर है, पर इतना? यह मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। टू बी कंटिन्यूड। आर्यन ने ऐसा क्या देख लिया जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा? क्या डार्क लॉर्ड सच में इतना ताकतवर है? आखिर उसकी रैंक क्या है? वो किस गॉड फैमिली से आता है? जानने के लिए बने रहे लेवल अप के साथ।